आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 14। प्रश्न नंबर 4, कहाँ प्रमाण है? उत्तर, श्रीमद्भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 12, गीता अध्याय 4 श्लोक 5, गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में गीता ज्ञान दाता स्वयं स्वीकार करता है कि मेरी भी जन्म व मृत्यु होती है, मैं अविनाशी नहीं हूँ। कहा है कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। तू, मैं और ये राजा लोग व सैनिक पहले भी थे, आगे भी होंगे, यह न जान कि हम केवल वर्तमान में ही हैं। मेरी उत्पत्ति को न तो देवता लोग जानते और न ही ऋषिजन, क्योंकि यह सब मेरे से उत्पन्न हुए हैं। इससे सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञान दाता काल पुरुष अविनाशी नहीं है, इसलिए इसको क्षर पुरुष कहा जाता है। प्रश्न 5, क्या ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव अविनाशी हैं? उत्तर, नहीं, ये नाशवान हैं, इनकी भी जन्म मृत्यु होती है। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव जी के माता पिता भी हैं। प्रश्न 6, कोई प्रमाण बताओ, माता पिता का नाम भी बताओ। उत्तर, श्री देवी महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के 3 स्कंद पृष्ठ 123 पर श्री विष्णु जी ने अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए कहा है कि हे मातः, आप शुद्ध स्वरूपा हो, सारा संसार आपसे ही उद्भाषित हो रहा है, हम आपकी कृपा से विद्यमान है। मैं, ब्रह्मा और शंकर तो जन्मते मरते हैं, हमारा तो आविर्भाव यानी जन्म तथा तिरोभाव यानी मृत्यु हुआ करता है, हम अविनाशी नहीं हैं। तुम ही जगत जननी और सनातनी देवी हो और प्रकृति देवी हो। शंकर भगवान बोले, हे माता, विष्णु के बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जब आपका पुत्र है, तो क्या मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। इस देवी महापुराण के उल्लेख से सिद्ध हुआ कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शंकर जी को जन्म देने वाली माता श्री दुर्गा देवी यानी अष्टंगी देवी है और तीनों नाशवान हैं। श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी का पिता कौन है? प्रमाण, श्री शिव महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित में इनके पिता का ज्ञान है। श्री शिव महापुराण के रुद्र संहिता खंड में पृष्ठ 100 से 110 तक निम्न प्रकरण है। अपने पुत्र नारद जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, आपने सृष्टि के उत्पत्तिकर्ता के विषय में जो प्रश्न किया है उसका उत्तर सुन। प्रारंभ में केवल एक सद्ब्रह्म ही शेष था, सब स्थानों पर प्रलय था। उस निराकार परमात्मा ने अपना स्वरूप शिव जैसा बनाया, उसको सदाशिव कहा जाता है। उसने अपने शरीर से एक स्त्री निकाली, वह स्त्री दुर्गा, जगदम्बिका, प्रकृति देवी तथा त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव की जननी कहलाई, जिसकी 8 भुजाएं हैं। इसी को शिवा भी कहा है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 15। श्री विष्णु जी की उत्पत्ति। सदाशिव और शिवा यानी दुर्गा ने पति पत्नी रूप में रहकर एक पुत्र की उत्पत्ति की, उसका नाम विष्णु रखा। श्री ब्रह्मा जी की उत्पत्ति। श्री ब्रह्मा जी ने बताया कि जिस प्रकार विष्णु जी की उत्पत्ति शिव तथा शिवा के संयोग भोग विलास से हुई है, उसी प्रकार शिव और शिवा ने मेरी भी उत्पत्ति की। नोट, यहाँ पर शिव को काल ब्रह्म जाने, शिवा को दुर्गा जाने। प्रिय पाठ को इस रुद्र संहिता खंड में शंकर जी की उत्पत्ति का प्रकरण नहीं है, यह अनुवादकर्ता की गलती है। वैसे देवी पुराण में शंकर जी ने स्वयं स्वीकारा है कि मेरा जन्म दुर्गा यानी प्रकृति से हुआ है। श्री शंकर जी भी शिव तथा शिवा का पुत्र है।
श्री शिव महापुराण के विधवेश्वर संहिता खंड पृष्ठ 24 से 30 पर प्रमाण। एक समय श्री ब्रह्मा जी तथा श्री विष्णु जी का इस बात पर युद्ध हो गया कि ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तेरा पिता हूँ क्योंकि यह संसार मेरे से उत्पन्न हुआ है, मैं प्रजापिता हूँ। विष्णु जी ने कहा कि मैं तेरा पिता हूँ, तू मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है। दोनों एक दूसरे को मारने के लिए तत्पर हो गए। उसी समय सदाशिव अर्थात काल ब्रह्म ने उन दोनों के बीच में एक सफेद रंग का प्रकाशमय स्तंभ खड़ा कर दिया। फिर स्वयं शंकर के रूप में प्रकट होकर उनको बताया कि तुम कोई भी कर्ता नहीं हो। हे पुत्रों, मैंने तुमको जगत की उत्पत्ति और स्थिति रूपी 2 कार्य दिए हैं। इसी प्रकार मैंने शंकर और रुद्र को 2 कार्य संहार व तिरोगति दिए हैं। मुझे वेदों में ब्रह्म कहा है। मेरे 5 मुख हैं। एक मुख से अकार यानी अ, दूसरे मुख से उकार यानी उ तथा तीसरे मुख से मकार यानी म, चौथे मुख से बिंदु तथा 5वें मुख से नाद यानी शब्द प्रकट हुए हैं। उन्हीं 5 अव्ययों से एकीभूत होकर एक अक्षर ओम बना है। यह मेरा मूल मंत्र है। उपरोक्त शिव महापुराण के प्रकरण से सिद्ध हुआ कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शंकर जी की माता श्री दुर्गा देवी यानी अष्टंगी देवी है तथा पिता सदाशिव अर्थात काल ब्रह्म है, जिसने श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोला था। इसी को क्षर पुरुष, क्षर ब्रह्म भी कहा गया है। यही प्रमाण श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक 3 से 5 में भी है कि रज यानी रजगुण ब्रह्मा, सत यानी सतगुण विष्णु, तम यानी तमगुण शंकर, तीनों गुण प्रकृति अर्थात दुर्गा देवी से उत्पन्न हुए हैं। प्रकृति तो सब जीवों को उत्पन्न करने वाली माता है। मैं यानी गीता ज्ञानदाता सब जीवों का पिता हूँ। मैं दुर्गा यानी प्रकृति के गर्भ में बीज स्थापित करता हूँ, जिससे सबकी उत्पत्ति होती है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 16। प्रश्न नंबर 7, यह कहाँ प्रमाण है कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शंकर है? उत्तर नंबर 1, श्री मार्कंडेय पुराण सचित्र मोटा टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के 123 पृष्ठ पर कहा है कि रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शंकर तीनों ब्रह्म की प्रधान शक्तियां हैं। ये ही 3 देवता हैं, ये ही 3 गुण हैं। नंबर 2, श्री देवी महापुराण संस्कृत व हिंदी अनुवाद श्री वेंकटेश्वर प्रेस बंबई से प्रकाशित में 3 स्कंद अध्याय 5 श्लोक 8 में लिखा है कि शंकर भगवान बोले कि मातः यदि आप हम पर दयालु हैं तो मुझे तमोगुण ब्रह्मा रजोगुण तथा विष्णु सतोगुण युक्त क्यों किया? उपरोक्त प्रमाणों से सिद्ध हुआ कि रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी तथा तमगुण शंकर जी हैं। प्रश्न नंबर 8, परमात्मा को अजन्मा अजर अमर कहते हैं। उपरोक्त प्रकरण तथा प्रमाणों से सिद्ध हुआ कि श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री शंकर तीनों नाशवान हैं। फिर अविनाशी परमात्मा कौन है? क्या ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर और काल ब्रह्म परमात्मा नहीं है? प्रमाण सहित बताएं। उत्तर पहले स्पष्ट करते हैं कि श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शंकर तथा ब्रह्म परमात्मा है या नहीं। यह तो आपने अपने प्रश्न में ही सिद्ध कर दिया कि परमात्मा तो अजन्मा अर्थात जिसका कभी जन्म न हुआ हो वह होता है। पूर्वोक्त विवरण तथा प्रमाणों से सिद्ध हो चुका है कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के माता पिता हैं। ब्रह्म भी नाशवान है, इसका भी जन्म हुआ है। इससे स्वसिद्ध हुआ कि ये परमात्मा नहीं है। अब प्रश्न रहा फिर अविनाशी कौन है? इसके उत्तर में श्रीमद् भगवत गीता से ही प्रमाणित करते हैं कि अविनाशी परमात्मा गीता ज्ञान देने वाले ब्रह्म से अन्य है।
श्रीमद्भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 12, गीता अध्याय 4 श्लोक 5, गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में गीता ज्ञान दाता ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी कि मेरी उत्पत्ति हुई है, मैं जन्मता मरता हूँ। अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, मैं भी नाशवान हूँ। गीता अध्याय 2 श्लोक 17 में भी कहा है कि अविनाशी तो उसको जान जिसको मारने में कोई भी सक्षम नहीं है और जिस परमात्मा ने सर्व की रचना की है। अविनाशी परमात्मा का यह प्रथम प्रमाण हुआ। प्रमाण नंबर 2, श्रीमद्भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक 16 से 17 में 3 पुरुष यानी प्रभु कहे हैं। गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में कहा है कि इस लोक में 2 पुरुष प्रसिद्ध हैं, क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष। ये दोनों प्रभु तथा इनके अंतर्गत सर्व प्राणी नाशवान हैं। आत्मा तो सबकी अमर है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 17 है। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष अर्थात पुरुषोत्तम तो कोई अन्य ही है, जिसे परमात्मा कहा गया है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वह वास्तव में अविनाशी है। गीता अध्याय 7 श्लोक 29 में कहा है कि जो साधक केवल जरा यानी वृद्धावस्था, मरण यानी मृत्यु, दुख से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं, वे तत् ब्रह्म को जानते हैं, सब कर्मों तथा संपूर्ण अध्यात्म से परिचित हैं। गीता अध्याय 8 श्लोक 1 में अर्जुन ने पूछा कि तत् ब्रह्म क्या है। गीता ज्ञान दाता ने अध्याय 8 श्लोक 3 में उत्तर दिया कि वह परम अक्षर ब्रह्म है, अर्थात परम अक्षर पुरुष है। पुरुष कहो चाहे ब्रह्म। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में जो उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहृतः कहा है, वह परम अक्षर ब्रह्म है, इसी को पुरुषोत्तम कहा है। शंका समाधान। गीता अध्याय 15 श्लोक 18 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि मैं उन सर्व प्राणियों से उत्तम अर्थात शक्तिमान हूँ जो मेरे 21 ब्रह्मांडों में रहते हैं। इसलिए लोकवेद अर्थात दंत कथा के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ। वास्तव में पुरुषोत्तम तो गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में स्पष्ट कर दिया। उत्तम पुरुष अर्थात पुरुषोत्तम तो क्षर पुरुष यानी गीता ज्ञानदाता तथा अक्षर पुरुष जो 7 शंख ब्रह्मांडों का स्वामी है से अन्य ही है, वही परमात्मा कहा जाता है। वह सर्व का धारण पोषण करता है, वास्तव में अविनाशी है। वह परम अक्षर ब्रह्म है जो असंख्य ब्रह्मांडों का मालिक है, जो सर्व सृजनहार है, कुल का मालिक है, अर्थात परमात्मा है। प्रश्न नंबर 9, अक्षर का अर्थ अविनाशी होता है। आपने गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में भी अक्षर पुरुष को भी नाशवान बताया है, कृपया स्पष्ट करें। उत्तर, यह सत्य है कि अक्षर का अर्थ अविनाशी होता है, परंतु प्रकरणवश अर्थ अन्य भी होता है। गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में कहा है कि क्षर और अक्षर ये 2 पुरुष यानी प्रभु इस लोक में हैं। ये दोनों तथा इनके अंतर्गत जितने जीव हैं वे नाशवान हैं। आत्मा किसी की भी नहीं मरती। फिर गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में स्पष्ट किया है कि पुरुषोत्तम तो उपरोक्त दोनों प्रभुओं से अन्य है, वही अविनाशी है, वही सबका धारण पोषण करने वाला वास्तव में अविनाशी है। गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में तत् ब्रह्म को परम अक्षर ब्रह्म कहा है। अक्षर का अर्थ अविनाशी है, परंतु यहाँ परम अक्षर ब्रह्म कहा है। इससे भी सिद्ध हुआ कि अक्षर से आगे परम अक्षर ब्रह्म है, वह वास्तव में अविनाशी है।